जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024-25 की आप लोगों के जो आवेदन हैं वो शुरू हो चुके हैं। जैसा कि हमने उस पर वीडियो भी बनाया था कब से आप लोगों के आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो आवेदन आपके 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट आपको दी गई है। तो इतने के बीच आप लोग जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको जो है अपना एंडोर्समेंट फॉर्म रेडी कर लेना है। इंडोर्समेंट फॉर्म क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, वो भी हम आपको अभी बताएंगे। कहाँ पर क्या डिटेल्स भरनी है वो भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको इंस्पायर पर आवेदन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ही आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती है। यानी कि इंस्पायर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको प्रोजेक्ट वगैरह जो रिलेटेड जानकारी है वो हम आपको दे सकें। तो उसके लिए आप टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे, आप सोच रहे कि सर मेरा फॉर्म भरे, यानी कि मैं अगर आपका फॉर्म भरूं, तो आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9580023321। यहाँ पर आप लोग जो है व्हाट्सअप मैसेज करके जो अपना है फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। फॉर्म चार्ज जो है आपसे स्कॉलरशिप के बाद ही लिया जाएगा, जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखो न्यू यूजर रजिस्टर हेयर का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको रजिस्टर हेयर के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही रजिस्टर हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर आपको वेट करना है। रजिस्ट्रेशन का जो पॉपअप है आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कितनी कितनी जानकारियाँ चाहिए, आपका नेम, मिडल नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको लड़के हैं तो आप मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, लड़की हैं तो मिसेज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे मिस्टर, मिसेज कर लेंगे, या लड़की हैं तो मिसेज आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है, आपका जो भी फर्स्ट नेम है। अगर आपका लास्ट नेम है तो डालिए, मिडल नेम है तो डालिए, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है लास्ट नेम, क्या है लास्ट नेम कर देंगे। इसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जेंडर है यहाँ से जेंडर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, कोई भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट याद रखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर मंथ लिखना है, इसके बाद डेट, इसके बाद ईयर। इसके बाद है लॉगिन ईमेल, ईमेल आईडी या प्रीफर्ड, यानी कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। लॉगिन ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो डाल सकते हैं। कन्फर्म लॉगिन ईमेल आईडी, उसके बाद दोबारा ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद पासवर्ड आपको चूज कर लेना। पासवर्ड आपको ऐसे चूज करना है, जैसे पासवर्ड पी आपको एक कैपिटल बना देना, पासवर्ड @1234। मतलब कि एक जो है आपका अपर केस होना चाहिए और लोअर केस होना चाहिए, एक आपका सिंबल होना चाहिए और न्यूमेरिक डिजिट होने चाहिए। टोटल मिलाकर 8 अंकों का आपका एक पासवर्ड बनना होगा। तो आपका जो 8 अंकों का आप बनाना चाहें वो यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद आपको वही कंफर्म पासवर्ड नीचे कर देना है। इसके बाद इंस्पायर स्कीम तो हम कर रहे हैं स्कॉलरशिप एसएचजी में, तो एसएचजी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर आप आधार, आधार एनरोलमेंट आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो यहाँ पर हम आधार कार्ड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर हो या वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद है कैप्चा वेरिफिकेशन करेंगे। तो कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए जो भी J9 लिखा हुआ है ये आपको यहाँ पर भर देना है। भर देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। क्या करना है, सबमिट करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो कहेगा आप ईमेल पर जाइए, ईमेल पर आपके कंफर्मेशन लिंक आया होगा, तो आपको ईमेल खोलनी है अपनी, जो भी ईमेल आईडी डाली थी वहाँ पर कंफर्मेशन यानी कि अकाउंट एक्टिवेशन की लिंक जाएगी। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर वापस आपको इसी पेज पर आ जाना है। यहाँ पर इसके जो इंस्पायर के ऑफिशियल पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर फिर हम वापस होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर वापस आपको चले जाना है। जैसे होम पेज पर हम वापस जाएंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको पता ही होगा आपने क्या पासवर्ड चूज़ किया है। लॉगिन आईडी आपकी ईमेल एड्रेस होगी, वही आपकी लॉगिन आईडी होगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। हम वो होम पेज पर जाएंगे वापस, इसके बाद वहाँ से हम लोग लॉगिन करेंगे यानी कि साइन इन करेंगे। इसके बाद हम लोग पूरा फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर पेज आ गया है खुल के। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए साइन इन का बटन दिख रहा है।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करने की लॉगिन आईडी डालनी है और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और उसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन यानी कि जो कैप्चा है वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो हम अपनी लॉगिन आईडी जो है और पासवर्ड जो है कैप्चा कोड डाल लेते हैं, इसके बाद साइन इन करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो इस प्रकार आपका पेज दिखेगा। यहाँ पर आपका नाम वगैरह दिखेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन CHSE क्लिक हेयर। तो आपको क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, एंडोर्समेंट फॉर्म। अगर आप न्यू बार अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा एप्लीकेशन यानी कि जो है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैंने अभी जो है इसमें थोड़ा करेक्शन कर दिया, इसलिए यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है। इंडोर्समेंट फॉर्म आपको नीचे दिखेगा। तो सबसे पहले हम आपको क्या करना है, इंडोर्समेंट फॉर्म फॉर BSc पर क्लिक करना है, क्योंकि इसको कैसे भरना है पहले हम आपको वो बता देते, इसके बाद हम लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है इंडोर्समेंट जब क्लिक हेयर पर करेंगे तो इंडोर्समेंट फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप BSc ऑनर्स करें तो BSc ऑनर्स टिक करेंगे, BSc करें तो BSc टिक करेंगे, 4 ईयर BSc डिग्री विथ रिसर्च तो उस पर क्लिक करेंगे, BS कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, इंटीग्रेट MSc कर रहे हैं तो इस पर करेंगे, इंटीग्रेट MSc कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सिंस कब से कर रहे हैं तो ईयर 2024 आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है 2024, ठीक है। इसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट है, जैसे आप मान लीजिए बॉटनी और जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री है, 3 सब्जेक्ट हैं, तो आप यहाँ पर अगर आपके जैसे 2 सब्जेक्ट तो मिल रहे हैं लेकिन तीसरा नहीं मिल रहा है तो आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो यहाँ पर चूज करने हैं। लिखा है प्लीज टिक एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सब्जेक्ट कम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है उसको आपको टिक, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री और ये है जूलॉजी, तो आपको तीनों टिक कर देने हैं। इसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज यानी कि आपके कॉलेज का क्या नाम है वो लिखना है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यानी कि आपका कॉलेज जो है किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर सिग्नेचर स्टाम्प ऑफ प्रिंसिपल कॉलेज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि आपके जो भी हेड है इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको यहाँ पर करवाना है स्टाफ और उनके सिग्नेचर। इसके बाद डेट और प्लेस, यहाँ पर आपको तारीख लिख देनी है जिस दिन करवाए, प्लेस जहाँ पर आपका कॉलेज है वो एड्रेस आपको लिख देना है और इसको जो है प्रिंट आउट करके आपको उसकी जो PDF है बना लेनी है। इसकी PDF ही वहाँ पर लगेगी। तो ये इंडोर्समेंट फॉर्म कैसे भरना है वो तो हमने आपको पूरा बता दिया है, क्या क्या करना रहेगा। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं वापस फॉर्म की, जहाँ पर हम लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो हम चलेंगे वापस वहीं पर। तो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन अप्लाई फॉर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेक्शन 1 आपको दिखेगा पर्सनल पर्टिकुलर्स का, सेक्शन 2 है एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन का, तीसरा सेक्शन है सीनियर सेकेंडरी परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन यानी कि 12th की डिटेल्स भरने के लिए, नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर इसके द्वारा अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर डिटेल्स भरेंगे, नहीं किया है तो छोड़ देंगे, अदर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। ये पूरे 7 सेक्शन है, हम लोग एक एक सेक्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल यानी कि पर्सनल पर्टिकुलर्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम वगैरह आपका तो पहले से फिल आएगा, फोटोग्राफ को लगानी होगी, डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट पहले से आएगी, जेंडर पहले से आएगा, ईमेल एड्रेस पहले से आएगी, फादर नेम आपको फिल करना होगा, मदर नेम फिल करना होगा, सोशल कम्युनिटी डिफरेंट एबल अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो, अदर, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद 10th सर्टिफिकेट यानी कि आपको 10th की मार्कशीट लगानी होगी। वो किस लिए लगानी होगी, वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट, इसके लिए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए हमको 10th की मार्कशीट लगानी होगी। तो अब हम लोग करेंगे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक, कहाँ पर करेंगे, एडिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका आपका नाम, लास्ट नेम वगैरह दिखेगा। फोटोग्राफ यहाँ से आपको चूज करनी होगी। फोटो याद रखेंगे 50 KB के अंदर ही होनी चाहिए, 50 KB से ज़्यादा होती है तो इसमें फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। अगर आपकी 50 KB से ज़्यादा है तो आपको गूगल पर सर्च कर लेना है रिड्यूस इमेज साइज, आपको बहुत सी वेबसाइट मिल जाएगी, किसी भी वेबसाइट पर फोटो अपलोड कीजिए, 50 KB की कर लीजिए। फादर नेम, मदर नेम आपको फिल करना, सोशल कम्युनिटी यानी कि OBC से आती हैं, SC ST, यहाँ पर देखो आपको जनरल दिखेगा, अदर्स दिखेगा, OBC ST दिखेगा। अगर आप लोग OBC से आते हैं तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। डिफरेंटली एबल्ड अगर हैं, अगर आप विकलांग हैं तो यस और नो करेंगे, नहीं तो क्या कर देंगे, नो रहने देंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यानी रूरल से आते यानी गांव इलाके से, या फिर अर्बन से आते तो रूरल से आते तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अर्बन से आते तो अर्बन करेंगे। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यानी कि 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपकी PDF फॉर्मेट में लगेगी, वो भी 1 MB की होनी चाहिए। कितने MB की होनी चाहिए, अंडर 1 MB होनी चाहिए। तो इतनी सारी डिटेल्स आपको सेक्शन 1 में भरनी है। सेक्शन 1 में भरने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो इस प्रकार जो सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया, कैसे आपको भरना है
पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 2 पर। तो यहाँ पर सेक्शन 2 देखिए, सेक्शन 2 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कहेगा किसकी इन्फॉर्मेशन, इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन आपको मांग रहा है, तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर आपको वेट करना है। यहाँ पर प्रोग्राम एनरोल्ड पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम एनरोल्ड में हम BSc सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद कोर्स आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे हमने मान लीजिए बॉटनी लिया हो तो बॉटनी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने जैसे केमिस्ट्री लिया तो केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपने मैथ लिया है, जो भी लिया हुआ है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। मैथ्स है, फिजिक्स है, जैसे जूलॉजी लिया है तो जूलॉजी सिलेक्ट कर, मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट तो सिलेक्ट करने ही हैं। इसके बाद एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर आपको पता है तो लिख देंगे, नहीं पता है तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट है कैसा है तो यूनिवर्सिटी है। इसके बाद थोड़ी देर वेट करना है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पर जेएस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे वीर बहादुर पूर्वांचल कर लेते हैं। इस यूनिवर्सिटी का एड्रेस अपने आप फिल हो जाएगा, अगर एड्रेस होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको इसको फिल भी करना नहीं है। जितना भी आपको स्टार मार्क्स दिखता है, क्या है स्टार मार्क्स दिखता है, वो आपको फिल करना है। कॉलेज नेम, कॉलेज का नेम जो भी है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से क्या करना है, कॉलेज का जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आ जाएगा सारे कॉलेज का नाम, जितने भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं सारे कॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी नाम से आपका कॉलेज है वहीं पर आपको, जैसे यस नाम से है तो आपको स्क्रॉल करते हुए यस पर आना है और यहाँ से देखना है। यहाँ पर कोई सर्च करने का ऑप्शन नहीं है, आपको पर्टिकुलर ही देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, यहीं से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम मान लीजिए SJ महाविद्यालय रमईपुर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि आपके कॉलेज का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो यहाँ पर आपको फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर रेड कह रहा है तो आपको यहाँ पर फिल करना ही पड़ेगा। इसके बाद कॉलेज की ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इन विच कॉलेज इज लोकेटेड, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वो आपको सिलेक्ट कर लें जहाँ पर आपका कॉलेज है। यहाँ से जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एंडोर्समेंट फॉर्म, तो एंडोर्समेंट फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको भरना है, क्या करना है। ये आपका 1 MB का होना चाहिए, वो भी PDF फॉर्मेट में ही लगेगा। 1 MB से ज़्यादा है तो आपका नहीं चलेगा। तो यहाँ से अपलोड डॉक्यूमेंट पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो भी मीडिया जहाँ पर आपकी है वहाँ से आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो है सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया है और इसको आपको कर लेना है सेव। क्या कर लेना है, सेव। जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिल होती जाए उसको सेव करते जाइएगा, जिससे आपका जो है इन्फॉर्मेशन दोबारा आपको फिल ना करनी पड़े। इसके बाद सेक्शन 3 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड की डिटेल्स मांगेगा, तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थोड़ी देर आपको वेट करना है। नेम ऑफ द बोर्ड, जिस बोर्ड से आप वो लोग हैं उस बोर्ड को आपको सिलेक्ट, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड से उत्तर, आप उत्तर लिख देना है। सिर्फ आपको क्या लिख देना है, सिर्फ आपको उत्तर लिख देना है, तो आपको मिल जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। इसके बाद ईयर तो आपका पहले से 2024 आएगा। बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, अगर हो तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ देंगे। बोर्ड रोल नंबर तो आपको मार्कशीट में मिल जाएगा, तो वहाँ से कर लेंगे। एलिजिबिलिटी नोट अगर आपको मिला है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं मिला है तो कोई भी कंपलसरी नहीं है। नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, यूपी बोर्ड की UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना है, गूगल पर आना है, आपको सर्च करना है UPMSP, आ जाएंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिखिएगा इंस्पायर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी नोट के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2024 में 436 अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। क्या करना है, रोल नंबर डालना है। थोड़ी देर आपको वेट करना है। तो यहाँ पर कहेगा इंटर योर रोल नंबर, तो यहाँ से रोल नंबर डालना, सो मेरिट सर्टिफिकेट यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। जरूरी नहीं है कि आप ये लगाएं ही, कोई कंपलसरी नहीं है। 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, तो 12th की मार्कशीट यहाँ से अपलोड कर लेनी है। ये ध्यान रखेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे लगेंगे, कलर में लगेंगे। क्या लगेंगे, मार्कशीट जो भी है कलर में लगेंगी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगेंगी, कलर में आपको मार्कशीट लगानी है। अपलोड पर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आता है मार्क्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मार्क्स की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आपके होंगे इंटर में, तो आपको ऐड मोर करके जो है 5 यहाँ पर कर लेने, ठीक है।
प्लीज सिलेक्ट सब्जेक्ट जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यूपी बोर्ड में सबसे पहले हिंदी आता, क्या आता, हिंदी आता, तो आपको GEFGH पर जाना है, तो हिंदी कर लेंगे। जनरल हिंदी आप लोगों का होता है, तो जनरल हिंदी करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे जनरल हिंदी, ठीक है। मार्क्स ऑफ 10, कितने नाम मार्क्स मिले हैं, मैक्सिमम आपका 100 है। तो यहाँ पर ग्रेड वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज सेलेक्ट, इसके बाद जनरल कितनी बात इंग्लिश आता है, तो आपको ई पर पहुँचना है, तो ई पर पहुँचेंगे तो इंग्लिश यहाँ पर आपको दिखेगा, देखना है इंग्लिश दिखेगा, सिर्फ इंग्लिश आपको सिलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश में जितने हैं वो मार्क्स लिख दें, मैक्सिमम मार्क्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मार्क्स आपके जितने हैं। प्लीज सेलेक्ट, इसके बाद आपका आ जाएगा केमिस्ट्री, तो यहाँ से आपको केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेना है, सी से जाना है, तो CH यहाँ पर दिख जाएगा आपका केमिस्ट्री, ठीक है। फिर फिजिक्स सेलेक्ट कर लेना है, तो फिजिक्स यहाँ पर आपको P से जाना है, KLMNOP, तो यहाँ पर P पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिजिक्स दिख जाएगा। अगर मैथ से है तो मैथ सेलेक्ट करेंगे, बायोलॉजी से है तो आपको बायोलॉजी सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप जिससे भी हो वहीं पर आपको सब्जेक्ट सारे यहीं पर आपको दिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे सारे। जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी कर लेंगे। इसके बाद जितने मार्क्स हैं वो आपको फिल कर दें, मैक्सिमम मार्क्स फिल कर देने हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर भर देना है। इसके बाद अदर एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसको छोड़ देंगे, यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं कि उसको फिल करें, तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद स्कूल नेम, यानी कि इंटर में आपने जिस स्कूल में किया था उसका नाम लिखना है, उसका स्कूल का एड्रेस लिखना है और किस स्टेट में स्थित है वो वहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे उत्तर प्रदेश में ही होगा तो उत्तर प्रदेश कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इन विच स्कूल इज़ लोकेटेड, यानी कि आपका जो स्कूल है किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। थोड़ी देर आपको वेट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है तो वहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है स्कूल, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अगर आपको पिन कोड पता है तो पिन कोड डाल देंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे ऐसे। इसके बाद आपको सेव कर लेना है, यहाँ से जाके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 4 पर आते हैं, तो नेशनल एग्जामिनेशन के लिए तो इसको आप छोड़ देंगे क्योंकि आपने ये किया नहीं, अब BSc से कर रहे होंगे। इसके बाद अदर डिटेल्स पर आते हैं, तो यहाँ पर अदर डिटेल्स पर आपको क्या करना है, एडिट के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना है, वी आर प्रोसेसिंग, ऐसे ही हर पेज में लिख के आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12, तो 2024 में इंटर किया तो आपने 2022 में अपनी 10th की होगी, तो यहाँ से 2022 कर लेंगे। इसके बाद पेरेंट एनुअल इनकम अगर आपको पता है तो लिख देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हैव यू अटेंड इंस्पायर साइंस कॉपी, अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको सेव कर देना है, तो जैसे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो है सेव हो जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन C कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपका स्टेट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड है। इसके बाद टेलीफोन नंबर इसको छोड़ देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। अगर आपका दोनों एड्रेस यानी कम्युनिकेशन और जो परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इसको टिक कर देंगे, ठीक है। टिक करने के बाद सारी डिटेल्स पहले से अपने आप फिल हो जाएंगी। इसके बाद क्या रहेगा है, इसके बाद ये सारी डिटेल्स भर देंगे। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है, क्या कर देना, सेव कर देना। इसके बाद सेक्शन 7 बनता है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है आपका आधार नंबर जो वगैरह दिख जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन आधार नंबर दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइनल सबमिट नहीं करना है, सबसे पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू कर लेना है। प्रिंट प्रीव्यू करके आपको सारी जानकारी जो है पढ़ लेनी है, जो भी आपने की हुई है, सही की है कि गलत फिल की है, वो सारी प्रिंट प्रीव्यू करके आपको जो सारी जानकारियां हैं बिल्कुल सही से देख लेनी है, क्योंकि एक गलती आप पर पड़ सकती है भारी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जितनी भी जानकारी आपने भरी है सारी जानकारी जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जब प्रिंट प्रीव्यू कर लेंगे तो आपने बिल्कुल सही सब कुछ कर लिया है, तो आपको क्या करना है, टिक कर देना है डिक्लेरेशन पर। इसके बाद प्लेस लिख देना है, यानी कि अपना एड्रेस लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद डेट तो यहाँ पर रहेगी जिस दिन आपने सबमिट किया है। इसके बाद स्टेट, जिस स्टेट से हैं वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा कोड भर देना है, क्या कर देना है, कैप्चा कोड भर देना है, ठीक है, कैप्चा वेरिफिकेशन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा फाइनल सबमिट का ऑप्शन, क्या दिखेगा, फाइनल सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा,
ठीक है, इसके बाद आपका जो है रेफरेंस नंबर सब वगैरह आपको जानकारी मिल जाएगी। बस आपको इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी जानकारी नहीं भरनी है, यानी कि अब इसमें कोई भी फॉर्म में एडिट भी नहीं हो सकता, अब आपको कुछ करना भी नहीं है। बस अब आपको वेट करना है ऑफर लेटर का। किसका वेट करना है, ऑफर लेटर का आपको जो है वेट करना रहेगा। तो पूरा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी हमने आज के इस वीडियो में आपको दे दी है। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई भी सेक्शन आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम उस पर वीडियो जो है बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप फॉर्म हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो 9580023321 पर व्हाट्सअप मैसेज करके अपना जो है फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।